नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:28 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 5 बजे तक वैधृति योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:57 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संतान सप्तमी भी है। साथ ही आज से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 5:42 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:29 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 4 सितंबर की रात 9:43 से कल सुबह 5:42 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:36 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:36 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:36 से दोपहर 12:58 तक और एक बार फिर रात 12:07 से कल सुबह 5:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:36 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:10 से 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:31 से दोपहर पहले 11:04 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:11 से 10:46 तक। लखनऊ सुबह 8:56 से 10:31 तक। भोपाल सुबह 9:11 से 10:45 तक। कोलकाता सुबह 8:28 से 10:02 तक। अहमदाबाद सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:04 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:03 से सुबह 10:35 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। नए बिजनेस को शुरू करने का विचार आपको उत्साहित करेगा। आज आप वाहन लेने का विचार बनाएंगे। आज ऑफिस की जरूरी मीटिंग में आप शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। प्लांट नर्सरी का काम कर रहे लोगों की अच्छी सेल होगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्या से आज आपको राहत महसूस होगी। सिंगर्स को किसी गाने के लिए अवार्ड मिल सकता है। आज आप किसी कारण से लंबी यात्रा कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरपूर रहेगा। दोस्त की मदद से अच्छी जॉब मिल जाएगी। खुद को फिट महसूस करेंगे। जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। राजनीति से जुड़े लोगों के राजकाज की तारीफ होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने वालों को ध्यान से नियम कानून समझकर ही करना चाहिए। मार्केट में लॉन्च नई कार खरीदने का विचार आज आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाला है। वकील आज पुराने क्लाइंट के माध्यम से नए क्लाइंट से जुड़ेंगे। आज आप अपना समय परिवार के साथ बिताएंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सीनियर्स की मदद लेंगे। पुराने मित्रों से काफ़ी लंबी बात होगी। पेट की समस्या से खुद को फिट महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में बड़ों की राय से सफलता का मार्ग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड से होगी। मौसम में परिवर्तन की वजह से आपकी सेहत में उतार चढ़ाव
हो सकता है। अपने जीवन साथी को कोई महंगा उपहार देंगे। ऑफिस में अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई आपके बैकबाइटिंग कर सकता है। घर में किसी के आने से खुशी का माहौल बनेगा। होटल मैनेजमेंट कर रहे छात्रों का प्लेसमेंट जल्द ही किसी अच्छी जगह पर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में आपकी थोड़ी लापरवाही से निराशा होने की संभावना है, अतः आप मेहनत जारी रखिए। टेक्सटाइल का कारोबार कर रहे लोगों के काम में अच्छा लाभ होगा। शिक्षकों का ट्रांसफ़र उनकी मनपसंद जगह पर होगा। फालतू की शॉपिंग करने से बचें। आज किसी उच्च अधिकारी से मिलकर अपनी योजना पर डिस्कस करेंगे। आज आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन क्रिएटिव होने वाला है। ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने की नई योजना सफल होगी। स्टूडेंट्स अपने पुराने चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज आप अपने बुजुर्गों का स्नेह और प्यार पाएंगे। राजनीति से जुड़े लोग आज नए लोगों से मुलाकात करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे लोगों को बड़ा ऑर्डर मिलेगा, जिससे उन्हें अच्छा लाभ होगा। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नए बदलाव लाएगा। नई योजनाओं का विचार कर रहे लोग आज उसकी शुरुआत करेंगे। आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आप अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। अस्थमा की समस्या से आपको आराम मिलेगा। डेयरी का कारोबार आगे बढ़ाने की सोचेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज आपकी कोई खोई हुई चीज़ मिल सकती है। ईश्वर की कृपा से बिगड़ते काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। बिजनेस में आज अपने काम करने का तरीका बदलेंगे। बाहर के खान पान की वजह से आपकी सेहत पर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अपना ख्याल रखें। आज आप अपने मित्रों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। लवमेट्स आज कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आज दूसरों की सलाह पर अमल करें। काम करने में सफलता मिलेगी। ट्रांसपोर्ट के कारोबारियों का काम आज अच्छा चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अपनों के साथ होगी। ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे लोगों को कस्टमर से तारीफ मिलेगी। डायबिटीज़ की समस्या से परेशान लोग आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का मन बनाएंगे। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों का ट्रांसफ़र उनकी मनपसंद जगह पर होगा। कई दिनों से दूर रह रहे लोगों को अपने जीवन साथी से मिलने का अवसर मिलेगा। ऑफिस में किसी की बातों में न पड़ें, इससे आपका नुकसान होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत आपके जीवन में नए बदलाव लाएगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। बिजनेस में किसी की सलाह से कार्य करने का तरीका पता चलेगा। जीवन में दिनचर्या अपनाने से लाभ होगा। आपकी सभी समस्याएं खत्म होंगी। विदेश यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं। आज आपका दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है, परंतु शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आप कुछ नया सीखेंगे। नर्सिंग का कोर्स कर रहे छात्रों का प्लेसमेंट अच्छी जगह पर होगा। डिप्रेशन की समस्या से परेशान लोग आज किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। ऑफिस के रुके हुए कार्यों को अपने कलीग्स की मदद से आज आप पूरा कर लेंगे। कई दिनों से बिजनेस में आ रही गिरावट से आज आपको लाभ मिलने वाला है। आपको आज ज़रूरत का सामान गिफ्ट मिलेगा। आपका साहस आपको विजयी बनाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज आपको घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों को अपने करियर का चुनाव करने का अच्छा अवसर है। आपके दाम्पत्य रिश्ते में सौहार्द बना रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा कायम रहेगा। आज आपको कोई शुभ संदेश मिलेगा, जिससे आपका दिन बहुत ही खुशनुमा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज चींटियों के बिल के पास त्रिचोली डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है
वो आज एक दूसरे को फूल माला पहनाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों फूड सर्विस का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ होगा, कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे। मूलांक 2, आज आपको अचानक धन मिल सकता है जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा। मूलांक 3, डॉक्टर्स को आज किसी सर्जरी को पूरा करने में सफलता मिलेगी। मूलांक 4, अधूरी कार्य योजनाओं को पूरा करने में सफलता हासिल होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 5, आज किसी अनजान व्यक्ति से बहस आपका मूड खराब कर सकती है, अवॉइड करिए। मूलांक 6, प्रॉपर्टी से जुड़ा कारोबार कर रहे लोगों को किसी बड़ी डील से अच्छा लाभ होगा। मूलांक 7, परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता का माहौल रहेगा। मूलांक 8, आज आप सफल होने के लिए कुछ नए टिप्स अपनाएंगे, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 9, आज आपका रुका हुआ परिणाम आपको हासिल होगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटे पौधों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण की ओर बहती है। इसलिए उत्तर और पूर्व में कम घने और छोटे पौधे लगाने चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा के आने में अवरोध न उत्पन्न हो। घर में पूर्व दिशा में फूलों के पौधे, घास, मौसमी पौधे लगाने से घर के लोग कम बीमार पड़ते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:28 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी या मुक्ताभरण सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखने का विशेष महत्व है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए ये व्रत रखती हैं। आज स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही खीर पूड़ी और गुड़ के पुए बनाकर भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। और संतान की रक्षा की कामना करते हुए या संतान की प्राप्ति की कामना करते हुए भगवान शंकर को कलावा चढ़ाकर बाद में इसे खुद धारण करना चाहिए। साथ ही सप्तमी तिथि को भी देवी मानकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज व्रत रखने और माँ पार्वती व भगवान शंकर की पूजा करने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अपराजिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता का अर्थ है जिसको पराजित न किया जा सके, यानी जिसको कभी हराया न जा सके। आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आज से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है जो कि 17 सितंबर तक चलेंगे। आपको बता दूं कि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत अष्टमी तिथि में राधा अष्टमी से इसका संबंध है। जो व्यक्ति महालक्ष्मी के इन 16 दिनों का व्रत करेगा, 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा, उनके मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। साथ ही व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो आप पर भी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप जीवन में जो भी चाहे वो पा सकें। इसके लिए सही पूजा विधि से इन 16 दिनों के दौरान माता महालक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के व्रत के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको इन 16 दिनों के दौरान किस प्रकार माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी स्थापना करनी चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, साथ ही उनके किस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। तो ये थी आज बात संतान सप्तमी की और अपराजिता सप्तमी की, महालक्ष्मी व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 5 बजे तक वैधिक योग रहेगा। वैधिक योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, लेकिन यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य यात्रा करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज रात 10:57 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा।
आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे भी हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं, किसी का कर्मों से खुश होते हैं, तो उसको ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई बात कोई गलत करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। वे उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन कैसे भी हों, सभी बंधनों से मुक्त करे वही अनुराधा है। जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अब चर्चा मूल मुद्दे की, यानी माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आज कलश स्थापना की, लेकिन इस सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा ये कि कुछ पंचांग महालक्ष्मी व्रतारंभ 4 तारीख से दिखा रहे हैं और कुछ पंचांग महालक्ष्मी व्रतारंभ 3 तारीख से दिखा रहे हैं। तो महालक्ष्मी व्रतारंभ 3 से होगा या 4 से होगा, सदा की भांति इस निर्णय के लिए हम शास्त्रावलंबन करेंगे, यानी शास्त्रों का सहारा लेंगे। तो शास्त्र कहते हैं कि महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी के दिन से शुरू होता है। और राधा अष्टमी कब है? भाद्रे मासे सिते पक्षे अष्टम्यां तिथौ भवेत् तत्रादौ दिनार्धे च अभिजित नक्षत्रे चानुराधिके, यानी भाद्र मास का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन का आधा हिस्सा, अभिजित नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त और अनुराधा नक्षत्र, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं 3 तारीख की दोपहर। अब देखिए, यहाँ दोपहर में 12:29 तक सप्तमी तिथि, उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी और 12:29 के साथ ही भद्रा भी शुरू, लेकिन भद्रा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो पृथ्वीलोक की नहीं है। तो अब प्रश्न ये है कि मध्याह्न कब है? मध्याह्न है 11:11 से 1:43 तक। तो 12:29 के बाद जब अष्टमी लगी तो अष्टमी मध्याह्न में ही लगी और अभिजित मुहूर्त उसमें मिल रहा है और अनुराधा नक्षत्र भी मिल रहा है। अस्तु 3 तारीख के दिन से दोपहर से मध्याह्न में राधा अष्टमी सिद्ध हुई। अब एक तो शास्त्र का अवलंबन ये हो गया कि महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी के दिन शुरू होता है। व्रत 3 तारीख को ही प्रारंभ होगा। एक बार फिर दोहरा दूं कि मध्याह्न भाद्रे मासे सिते पक्षे अष्टम्यां तिथौ भवेत् दिनार्धे चैव, दिन का आधा हिस्सा हो, अभिजिते चानुराधिके और अनुराधा नक्षत्र हो, अभिजित मुहूर्त हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और दिन का अर्थ मध्याह्न कब है? 3 तारीख को 11:11 से 1:43 तक। 12:29 से अष्टमी तिथि लग रही है, तो मध्याह्न में अष्टमी तिथि लग गई। अनुराधा नक्षत्र भी है, मध्याह्न भी है। अब अष्टमी तिथि अगले दिन सुबह 10:41 पर ख़त्म है, तो उसको मध्याह्न मिलेगा नहीं। 4 तारीख को मध्याह्न नहीं मिलेगा। तो राधा अष्टमी 4 को न होकर के 3 को ही है और राधा अष्टमी से ही हमारा व्रत आरंभ होता है। पहली शर्त। अब दूसरी शर्त की बात करेंगे। अब महालक्ष्मी व्रत की दूसरी शर्त, अष्टमी की रात होनी चाहिए, इयम और चंद्रोदय होना चाहिए। इयम चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्या पूजा युक्ते, यानी जब चंद्रोदय हो अष्टमी तिथि में, वही तिथि ग्राह्य है पूजा युक्ते, उस समय पूजा के लिए बताया गया। पूर्वा वा परविद्धा वा चंद्रोदय संयुताचे, यानी पूर्व हो या पर हो, मतलब सप्तमी से युक्त हो, नवमी से युक्त हो, लेकिन जब अष्टमी चंद्रोदय अष्टमी तिथि में हो तो वो तिथि महालक्ष्मी के पूजन के व्रत के आरंभ के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। तो अष्टमी की तिथि में चंद्रोदय 3 तारीख को ही होगा, 4 को नहीं होगा। अस्तु 3 तारीख से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत करेंगे। ये तो हुई महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत की बात।
अब चर्चा ये भी करेंगे कि महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति किस दिन। अब प्रश्न ये है कि ये व्रत किस तारीख तक चलेगा। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी में इस व्रत का पारण चंद्रमा के उदय हो जाने के उपरांत किया जाता है। आश्विन कृष्ण अष्टमी 2 दिन है, एक 17 तारीख को और उदया तिथि 18 को है, लेकिन चंद्रोदय व्यापिनी तिथि 17 सितंबर ही है। अस्तु इसमें हमेशा चंद्रोदय संयुता, इसको चंद्रोदय से जोड़कर देखा जाना चाहिए, चूंकि इसका चंद्रमा का उदय 17 तारीख को ही है। अस्तु 17 तारीख को रात्रि में रात 10:40 के बाद चंद्रोदय होने के उपरांत तब इस व्रत का पारण किया जाना शास्त्रोक्त है, शास्त्र सम्मत है। अस्तु महालक्ष्मी का व्रत 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रहेगा। अब चर्चा करते हैं कि कलश वगैरह कब रखें। तो भैया रखोगे तो अष्टमी तिथि में ही, जब अष्टमी तिथि हो, अभिजित नक्षत्र हो, मध्याह्न का काल हो, तो आप अपना कलश का रखिए। और अभिजित मुहूर्त में तो कोई चीज़ लागू नहीं होती, अभिजित मुहूर्त पर कोई बाधा लागू नहीं होती। अभिजित सभी प्रकार के बाधाओं को नष्ट कर देता है, तदनुसार आप अपनी पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा कलश स्थापना के लिए उत्तर पूर्व सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूर्व दिशा में माता का चित्र और दक्षिण पूर्व दिशा में आप अग्न्याधान मतलब वो लगाएंगे, दीपक करेंगे। तो आज के दिन उचित दिशा की अच्छे से साफ सफाई करके शुभ मुहूर्त में वहाँ कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना के बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना करनी है। देवी माँ की स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर सफ़ेद रेशमी कपड़ा बिछाकर माता महालक्ष्मी की तस्वीर रखिए। अगर आप तस्वीर की जगह मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो आप यथोचित ढंग से उसको मूर्ति को सजाइए, लेकिन सफ़ेद रेशमी वस्त्र ही बिछाया जाएगा नीचे। यदि संभव हो तो कलश के साइड में, यानी कलश के दूसरी साइड में, बीच में माता, इधर कलश और इस तरफ दीपक, अखंड ज्योति स्थापित कीजिए जो पूरे 16 दिनों तक जलती रहे। अन्यथा रोज सुबह शाम देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाइए, साथ ही मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाइए। इसके साथ ही आज के दिन घर में जितने सदस्य हैं उतने लाल रेशमी धागे या कलावे के टुकड़े लेकर, सबसे अच्छा होता है लाल रेशमी धागा लीजिए, उसमें 16 गांठ लगाइए और पूजा के समय घर के सब सदस्य उन्हें अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध लें। पूजा के बाद इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब इसका पुनः प्रयोग महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन संध्या पूजन के समय ही होगा। तो ये थी पूजा विधि की चर्चा, और अब मैं आपको माता महालक्ष्मी के उस विशेष मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसका इन 16 दिनों के दौरान जाप करके आप अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, तो नोट भी कर लीजिएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यही माता महालक्ष्मी का वो विशेष मंत्र है जिसका जाप आपको इन 16 दिनों के दौरान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। आपको बता दूं कि महालक्ष्मी के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है, कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन ये दोनों न होने पर रुद्राक्ष की माला पर भी आप जप कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन इतना जप यदि आपके लिए संभव नहीं है तो आप रोज 16 दिनों तक इस मंत्र का 1 माला जप कर लीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा होगा नहीं, आप 16 से डिवाइड करके देखिए, बड़े आराम से कर लेंगे। ये आपको ज़रूर बता दूं कि जितना जप करना है उसका 10% हवन करना चाहिए, हवन का 10% तर्पण करना चाहिए और तर्पण का 10% मार्जन करना चाहिए, उसका 10% ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, चूँकि ये व्रत माता महालक्ष्मी से संबंध रखता है,
एक देवी से संबंध रखता है। आज तो मेरी राय में व्रत के आखिरी दिन 16 सुहागिनों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर 16 को न खिला सकें तो 11, 7, 5 जितनी सुहागिनों को खिला सकें जरूर खिलाइए। और अब हम चर्चा करेंगे इन 16 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों को माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस चीज से हवन करना चाहिए। मेष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 16 दिनों के दौरान कमल के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगोकर हवन करना चाहिए। वृष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान मधु, घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से होम करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 16 दिनों के दौरान घी में दूर्वा भिगोकर होम करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान चावल से होम करना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में गिलोय डुबोकर होम करना चाहिए। कन्या राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में मदार की लकड़ी डुबोकर होम करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओं का होम करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली, जिसे मेष श्रृंगी भी कहते हैं, उससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें न मिले तो इनमें से जो भी चीज़ मिल जाए उससे हवन कीजिए। धनु राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान सफ़ेद तिल से होम करना चाहिए। मकर राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावल से होम करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान घिसे हुए नारियल की गिरी को घी में मिलाकर होम करना चाहिए। और मीन राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान दूध और चावल की खीर से होम करना चाहिए। तो ये थी चर्चा व्रत के दौरान हवन की। बता दूं कि इस दौरान दान पुण्य के लिए दी जाने वाली चीज़ों की संख्या में 16 अंक का बड़ा ही महत्व है। आप जो भी दान करें उसकी गिनती 16 होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान 16 की संख्या में दान करने योग्य 16 चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। वो चीज़ें हैं 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 लाल रंग के रिबन, 16 कंघे या कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, 16 नाक की कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या रुमाल और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार इन 16 चीज़ों का दान बताया गया है। इसके अलावा आपको और एक जानकारी और दे दूं, आपको मान लो ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ भी आप और लीजिए, वो भी जो भी लिए 16 लीजिए। तो वैसे तो ये व्रत 16 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश इस व्रत को पूरे 16 दिनों तक करने में असमर्थ हैं, वो इन 16 दिनों में से केवल 3 दिन के लिए ही व्रत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 3 दिन कौन से हैं? पहला दिन 3 तारीख, मध्य वाला और आखिरी में, यानी इन 16 दिनों में पहले दिन, 8वें दिन और आखिरी दिन व्रत करना चाहिए। देखिए, पहले दिन का व्रत तो आज ही है, लेकिन 8वें दिन का व्रत 10 तारीख को है और फिर 17 तारीख को। इस प्रकार पूरे 16 दिन व्रत करने वाले लोग भी, जो लोग 16 दिन व्रत नहीं कर सकते, वो भी माता महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज के योग, अनुराधा नक्षत्र, संतान सप्तमी की। देखो, अनुराधा नक्षत्र में ही राधा जी का जन्म हुआ था। और अनुराधा नक्षत्र क्या है? मनुष्य को लिबरेट करने वाला, मनुष्य को मुक्त करने वाला है। कृष्ण बहुत बचपन में जिस चीज से मुक्त हो गए, कृष्ण ने बहुत समय रहते राधा को पा लिया, और जिसने समय रहते राधा को पा लिया, उसका मुक्त होना, वही व्यक्ति मनुष्य को दुनिया में गीता का ज्ञान देता है। देखिए, जितने ज्ञान का मामला है, आपको कहीं ना कहीं अनुराधा नक्षत्र से जुड़ा मिलेगा।
राधा जी का हमने आपको बार बार बताया कि वो ये भाद्रपद मासे सिते पक्षे कृष्ण अष्टम्याम तिथौ और दोपहर का समय मध्याह्न अभिजीत मुहूर्ते अनुराधा नक्षत्र आज है ना। तो संतान सप्तमी की और महालक्ष्मी व्रत के बारे में, संतान सप्तमी भी आज ही है और चूंकि निषिद्ध व्यापिनी अष्टमी रात में है, चंद्रोदय व्यापिनी जिसमें चंद्रोदय है, तो महालक्ष्मी व्रत भी आज ही से शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि आप इस विशेष महालक्ष्मी चर्चा का लाभ पूरे 16 दिनों तक उठाने में सफल होंगे। और तीर्थ के दर्शन कराने के पहले एक बार आपको फिर बता दूं कि मैं अक्सर आपसे जिस तंत्र मंत्र की चर्चा करता हूं उनमें से अधिकांश कहीं न कहीं मेरे जीवन में समाये हुए हैं। और ये माता महालक्ष्मी का व्रत तो जब मैं भूलुंठित था, पृथ्वी पर पड़ा हुआ था और इस संसार में मेरा अनुभव ये था कि माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, माता एक है आज तुम्हारी। उस समय हम लोग वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी वहाँ बस खड़ी थी, हमारी धर्मपत्नी ने एक पुस्तक ली, हम लोग लौट के आए, उस पुस्तक को पढ़ा, उसमें महालक्ष्मी व्रत दिया हुआ था। फिर हमने पुस्तकों को पलटा, शास्त्रों को खोला, बड़ी शंका कि इस व्रत का आधा तो पहले है, आधा पितृपक्ष में है। भला पितृपक्ष में कैसा व्रत? जिससे चर्चा की उसने बड़ा मजाक उड़ाया। और शास्त्रों को पलटा और शास्त्रों को खोला और व्रत रहना शुरू किया। लगता था जब खाने के लिए नहीं है तो चलो व्रत ही रह लेते। लेकिन वो दिन है और आज का दिन, तो इसलिए करिए। आप कहीं भी खड़े हों जीवन में, किसी भी बोर्ड पर खड़े हो, आपका बोर्ड एनहांस हो जाएगा। करके देखिए, मैंने किया है और मैं आपको पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से बता रहा हूँ, आप भी करिए। और अब तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे बहुत से जानने वाले नाते रिश्तेदार सब इस व्रत को करने लगे हैं, जो उस समय हमारे घर नहीं आते थे। और वो बताते हैं अपने बच्चों को कि हमने फलाने सुना था, हमने ढमाके सुना था। आज लाखों की तादाद में लोग ये व्रत करते हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं लगातार। और इस व्रत के लिए हम हमेशा कहते हैं कि इस व्रत के लिए आपको जब भी पूछना हो, आप 24 घंटे हमारे यहाँ फ़ोन करिए, 24 घंटे हम आपको इसके बारे में बताने के लिए कृत संकल्प हैं। आप जब चाहें मैं फ़ोन करिए, हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कोई शुल्क नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए बात करते हैं आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर चेन्नई में समुद्र किनारे स्थित है। ये मंदिर माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों वंश, सफलता, समृद्धि, धन, साहस, वीरता, भोजन और ज्ञान को समर्पित है। इस मंदिर में माँ लक्ष्मी के ये अलग अलग 8 स्वरूप 4 मंजिलों पर बने अलग अलग 8 कक्षों में विराजमान है। मंदिर में विष्णु जी और उनके अवतार गुरुवायुर, भगवान धन्वंतरी, गणेश और आंजनेय भी विराजित हैं। मंदिर कुल 32 कलशों को बनाया गया मंदिर में, जिसमें गर्भगृह के ऊपर 5.5 फीट ऊंचा गोल्ड प्लेटेड कलश भी शामिल है। पूजन की शुरुआत दूसरे तल से शुरू होती है, जहां विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। यहाँ कमल का पुष्प चढ़ाने की परंपरा है, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉर्ड ऑफ द डे की। आज दोपहर 12:28 तक सप्तमी रहेगी। सप्तमी में खजूर आदि ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद अष्टमी लगेगी, जो कल 10:41 तक रहेगी। उसमें नारियल या उससे बनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपना खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दीपक जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।